दीदी आ गई। प्रकार की सहायता से कोण बनाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे 60 डिग्री का कोण बनाना, 30 डिग्री का कोण बनाना, 120 डिग्री का कोण बनाना, 90 डिग्री का कोण बनाना, 150 डिग्री का कोण बनाना, 60 डिग्री का कोण बनाना। चांदे की सहायता से कोण बनाना तो हम जानते ही हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 60 डिग्री का कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे? याद है ना कि सबसे पहले स्केल की मदद से किसी भी लंबाई की भुजा BC बनाते हैं। फिर चांदे को भुजा BC पर इस प्रकार रखते हैं जिससे कि चांदे का मध्य बिंदु भुजा के शीर्ष के ठीक ऊपर हो। अब चूंकि आधार भुजा 0 डिग्री पर है तो 0 डिग्री से बढ़ते हुए 60 डिग्री तक पहुंचकर एक बिंदु A बनाते हैं और चांदे को हटाते हुए स्केल की सहायता से बिंदु और शीर्ष को मिलाते हैं। तो ये बन गया कोण ABC जिसकी माप है 60 डिग्री। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपके कंपास बॉक्स से ये चांदा ले लूं और फिर आपसे ये 60 डिग्री का कोण बनाने को कहूं तो कैसे बनाएंगे? चांदा नहीं हुआ तो क्या, हमारे पास ये स्केल और प्रकार तो है ना। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष मानों के कोणों की रचना स्केल और प्रकार का उपयोग करके की जा सकती है। इसके लिए चांदे की जरूरत नहीं पड़ती। है ना रोचक? तो आइए 5 चरणों में समझते हैं कि स्केल और प्रकार से 60 डिग्री का कोण कैसे बना सकते हैं। चरण 1, सबसे पहले एक रेखा L खींचते हैं और इस पर किसी भी स्थान पर बिंदु O बनाते हैं। चरण 2, अब एक सुविधाजनक त्रिज्या यानी न ज्यादा कम और ना ही ज्यादा अधिक त्रिज्या लेते हुए प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखते हैं और एक चाप बनाते हैं जो कि रेखा L को बिंदु A पर काटे। चरण 3, अब बिंदु A को केंद्र मानते हुए O से जाता हुआ एक चाप बनाते हैं। देखिए, ये दोनों चाप एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। इस बिंदु को B नाम दें। चलिए यहां हम लिख लेते हैं B। चरण 4, अब OB को जोड़ते हुए किरण OB बना लेते हैं। देखिए, ये बना कोण BOA या कोण AOB जिसका मान 60 डिग्री है। चलिए चांदे की सहायता से इसकी जांच कर लें। ये देखिए, है ना 60 डिग्री। तीस डिग्री का कोण बनाना। अच्छा, अब यदि मैं आपको 30 डिग्री का कोण बनाने को कहूं तो कैसे करेंगे आप? सोचो सोचो। अरे 60 डिग्री का कोण बनाना तो हम जानते ही हैं। तो बताओ, संख्याओं 30 और 60 में क्या संबंध है? हाँ, 30 60 का आधा है, यानी 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें 60 डिग्री के कोण को समद्विभाजित करना होगा। चलिए इसे साथ में सीखते हैं। देखिए, ये रहा 60 डिग्री का कोण। A को केंद्र मानते हुए AB के आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं और एक चाप ऐसे बनाते हैं। अब यही त्रिज्या रखते हुए प्रकार को बिंदु B पर रखते हैं और फिर से एक चाप बनाते हैं। देखा आपने, ये दोनों चाप एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और इसे नाम देते हैं बिंदु C। तो कोण BOC
या कोण AOC का मान क्या है? 30 डिग्री। तो अब आप जान गए ना 30 डिग्री का कोण बनाना। और अगर AB के आधे से कम त्रिज्या लेते तो क्या होता? देखिए, इस स्थिति में दोनों चाप एक दूसरे को काट ही नहीं पा रहे, यानी कोण को समद्विभाजित करने के लिए रेखाखंड के आधे से अधिक त्रिज्या ही लेनी होगी। समझ गए ना आप? एक 120 डिग्री का कोण बनाना। तो बच्चों, अब अगर 120 डिग्री का कोण बनाना हो तो क्या करेंगे? ये देखेंगे कि 60 और 120 में क्या संबंध है। 120 60 का दोगुना है। शाबाश। चलिए, अब 120 डिग्री के कोण की रचना इन 5 चरणों में समझते हैं। चरण 1, सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं L और उस पर रेखा के मध्य में यूं बिंदु O बनाते हैं। चरण 2, अब एक सुविधाजनक त्रिज्या लेते हुए प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखते हैं और एक चाप बनाते हैं जो कि रेखा L को बिंदु A पर काटे। चरण 3, अब बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक चाप खींच लेते हैं। देखिए, ये चाप पिछले चाप को एक बिंदु पर काटता है, इसे B लिख लेते हैं। चरण 4, अब प्रकार के फैलाव को उतना ही रखते हुए बिंदु B से एक चाप बना लेते हैं जो कि पिछले चाप को बिंदु C पर काटे। चरण 5, अब बिंदुओं O और C को जोड़िए तो ये बनी किरण OC और कोण COA का मान हुआ 120 डिग्री। तो आसान है ना 120 डिग्री का कोण बनाना। नब्बे डिग्री का कोण बनाना। अच्छा, अब ये बताओ कि 90 डिग्री का कोण या समकोण कैसे बनाएंगे? तो हम 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाना तो जानते ही हैं, और 90 संख्याओं 60 और 120 के बीच स्थित है। तो इस तरह B और C से दो चाप बना लेंगे और अब इस बिंदु को शीर्ष O से जोड़ देंगे। बस बन गया 90 डिग्री का कोण। कोण DOA बराबर 90 डिग्री और DO ही तो इस रेखा L पर लंब है। और अब अगर मैं 150 डिग्री का कोण बनाने को कहूं तो कैसे बनाएंगे? तो ये बताओ कि 150 किन दो संख्याओं के बीच है? हाँ, 150 120 और 180 के बीच है और हम 120 डिग्री और 180 डिग्री के कोण बनाना तो जानते ही हैं। तो चलिए इसे चरणों में समझते हैं। चरण 1, सबसे पहले एक रेखा L खींचते हैं और रेखा के मध्य पर एक बिंदु O बनाते हैं। चरण 2, अब एक सुविधाजनक त्रिज्या लेते हुए प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु O पर रखते हैं और एक चाप बनाते हैं जो कि रेखा L को बिंदु A और बिंदु D पर ऐसे काटे। चरण 3, अब बिंदु A को केंद्र मानते हुए एक चाप बनाते हैं जो कि पिछले चाप को बिंदु B पर काटे। चरण 4, प्रकार के फैलाव को उतना ही रखते हुए बिंदु B से एक चाप बनाते हैं जो कि पिछले चाप को बिंदु C पर काटे। अब यदि बिंदु C और O को जोड़ें तो कोण COA बना 120 डिग्री का। चरण 5, C को केंद्र मानते हुए और CD के आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं और ऐसे एक चाप बनाते हैं। अब यही त्रिज्या रखते हुए प्रकार को बिंदु D पर रखते हैं और फिर से एक चाप बनाते हैं। ये दोनों चाप एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो कोण
DOA का मान हुआ 150 डिग्री। चलिए अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। अंकुर यहाँ कहता है कि 45 डिग्री के कोण का निर्माण बिना चांदे का उपयोग किए किया जा सकता है। क्या वो सही है? हाँ, 45 डिग्री के कोण के निर्माण के लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजक बनाना होगा, जो कि केवल स्केल और प्रकार का उपयोग करके किया जा सकता है। यानी अंकुर सही है। कोण DOA कौन सा कोण है? कोण DOA हुआ 90 डिग्री, मतलब ये एक समकोण है। अब ये बताओ कि कोण EOA का मान क्या है? देखिए, कोण DOA है बराबर 90 डिग्री और कोण COA है 120 डिग्री। अब बिंदु E, बिंदु C और D के मध्य में है, तो कोण EOA हुआ बराबर 105 डिग्री। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 30 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे? हम्म 30 डिग्री के कोण को बनाने के लिए 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजक बनाना होगा ना। एक 140 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण है? हाँ, अधिक कोण, बिल्कुल सही। बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना है। अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।